Dear student, hope you will be fine. Today we will study about the lossless compression algorithm. As we have studied about pulse code modulation and differential pulse code modulations, these modulations are used in speech compression, and these are the lossless compression algorithms. स्टूडेंट्स, अगर हम एक जनरल वे में बात करें कि हमारे पास में कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम डेटा को कंप्रेस कर सकते हैं, तो उसमें हम कुछ एल्गोस के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे हमारे पास में शैनन एल्गोरिथम है, हफमैन कोडिंग है। अगर हम एक जनरल कंप्रेशन स्कीम के बारे में बात करें तो हमारे पास में एनकोडर होता है। जो भी इनपुट डेटा है वो एनकोडर को दिया जाता है। एनकोडर उस डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर करता है, या फिर नेटवर्क पे क्लाउड्स होते हैं, वहाँ पे स्टोर किया जाता है। उसके बाद में उसको फैच किया जाता है, डिकोड किया जाता है। डिकोड करने के बाद में आउटपुट डेटा हमारे सामने आता है। स्टूडेंट्स, एज वी नो डैट compression is a technique in which we are using both encoder and decoder. आपने सुना होगा, आपने ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए, जैसे विनजिप सॉफ्टवेयर होता है। उसके थ्रू हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा डेटा है उसको हम कंप्रेस कर देते हैं, बाद में उसको हम डिकोड करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो सेम हमें ओरिजिनल डेटा हमें वहाँ पे मिल जाता है। देखिए, दो तरीके का रेप्लिकेशन होता है। एक होता है लॉसलेस, जहाँ पर ओरिजिनल रेप्लिका हमें देखने को मिलता है, जो भी हमने डेटा है बिल्कुल सेम डुप्लीकेट कॉपी आपको मिल जाएगी। एक होता है हमारा लॉसी, मीन्स वहाँ पे कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन का लॉस हो रहा होगा। जैसे हम स्पीच की बात करें, अगर हम स्पीच को ट्रांसफ़र करेंगे और वहाँ पे सिग्नल टू नॉइस रेशो बहुत ही ज़्यादा है और आप बैंडविड्थ बहुत स्मॉल कर रहे हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं स्पीच का लॉस हो जाएगा। Students, in this the compression is performed by an encoder and decompressor is performed by decoder. Compression encoder करता है, decompression decoder करता है, और जो भी हमारा आउटपुट आता है वो हम कोड्स में चेंज करते हैं या फिर कोड वर्ड्स में चेंज करते हैं। If the compression and decompression processes include no information loss, अगर इन्फॉर्मेशन का लॉस नहीं हो रहा होगा तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके का जो कंप्रेशन होता है वो हमारा लॉसलेस होता है। अदरवाइज़ इन्फॉर्मेशन का लॉस कंप्रेशन में, डीकम्प्रेशन में होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, लॉसी एल्गोरिथम्स है, लॉसी कंप्रेशन है। मीन्स यहाँ पे हम लॉसलेस कंप्रेशन एल्गोरिथम्स के बारे में स्टडी करेंगे और लॉसी कंप्रेशन एंड डीकम्प्रेशन एल्गोरिथम्स के बारे में स्टडी करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम कंप्रेशन रेशो फाइंड आउट करें तो यहाँ पे B0 अपॉन B1, देखिए जो B0 है टोटल नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट डेटा। इसी तरीके से B1 क्या है, टोटल नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट डेटा। मतलब ये दोनों जो हैं आपका, अगर हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को फर्स्ट इन्फॉर्मेशन से डिवाइड कर देंगे तो आपका कंप्रेशन रेशो आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, द हाइयर द कंप्रेशन रेशो, अगर कंप्रेशन रेशो हाइयर है तो हम कह सकते हैं हमें यहाँ पे बेटर लॉसलेस कंप्रेशन देखने को मिलेगा। कंप्रेशन रेशो जितना ही ज़्यादा अच्छा होगा वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपकी क्या होगी, बहुत ही कम लॉस होगी, आपको यहाँ पे क्वालिटी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। कंप्रेशन रेशो अगर क्या है, कम है, तो वहाँ पे क्वालिटी क्या हो जाती है, डाउनवर्ड्स आती है। नाउ स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे लॉसलेस कंप्रेशन एल्गोज हैं वहाँ पे दो तरीके की कोडिंग की जाती है। एक हमारे पास में RLC होती है जिसे हम रन लेंथ कोडिंग कहते हैं, एक हमारी VLC होती है जिसे हम वेरिएबल लेंथ कोडिंग कहते हैं। सबसे पहले रन लेंथ कोडिंग क्या है। देखिए, अगर मैं रन लेंथ कोडिंग की बात करूं तो यहाँ पे मेमोरी जो प्रेजेंट होगी इंफॉर्मेशन सोर्स की, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, एक्सप्लॉइट हो जाएगी। रन लेंथ कोडिंग एक्सप्लॉइट मेमोरी प्रेजेंट इन द इंफॉर्मेशन सोर्स। जो भी इंफॉर्मेशन सोर्स के इनसाइड मेमोरी प्रेजेंट है उसका ही यहाँ पर यूज़ किया जाता है। इट इज़
वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डाटा कंपैरिजन। ये हमारी एक सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसके थ्रू हम डेटा का कंपैरिजन करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वेरिएबल लेंथ कोडिंग की अगर हम बात करें, देखिए हम यहाँ पे एंट्रोपी फाइंड आउट करेंगे। एंट्रोपी बेसिकली हमें शो करती है किसी भी इंफॉर्मेशन सोर्स से हमें कितना कंटेंट मिल रहा है। जैसे हम कहते हैं, आपने सुना होगा बिट्स पर मिनट या बिट रेशो। सिंस एंट्रोपी इंडिकेट द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन एन इंफॉर्मेशन सोर्स, it leads to a family of coding methods commonly known as entropy coding methods. For example, Huffman coding। हम शैनन कोडिंग का यूज़ करेंगे, हफमैन कोडिंग का यूज़ करेंगे। तो ये जो दोनों कोडिंग है हमारी वेरिएबल लेंथ की कोडिंग है। मींस यहाँ पर जो भी ट्री स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा वो वेरिएबल लेंथ का होगा। यहाँ पे हमारे लिए इक्वल लेंथ देखने को नहीं मिलेगी। एंट्रोपी कोडिंग मेथड्स होते हैं ये, इसमें एंट्रोपी का यूज़ किया जाता है। एंट्रोपी हमें ये बताती है कि जो भी हमारा इंफॉर्मेशन कंटेंट है, जो हमें इंफॉर्मेशन सोर्स से मिल रहा है, उसका रेशो क्या है, उसका कंप्रेशन रेशो क्या है, उसका बिट रेशो क्या है। नाउ स्टूडेंट्स, लॉसलेस कंप्रेशन एल्गोरिथम्स में, या फिर हम कहें एनकोडिंग एंट्रोपी कोडिंग एल्गोरिथम्स में, हम शैनन फैनो एल्गोरिथम्स के बारे में आज स्टडी करेंगे। देखिए ये जो हमारा एल्गो था ये डेवलप किया था शैनन ने बेल लेबोरेटरीज़ में, और इनके साथ में रॉबर्ट फैनो साइंटिस्ट थे, वो भी इंक्लूड हुए थे एट MIT। अगर आप इस मेथड को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास में यहाँ पे एक हेलो वर्ड है जिसको कि मुझे क्या करना है, कोड करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी है सिंबल्स की। अगर मैं H की बात करूँ तो ये एक बार आ रहा है इस वर्ड में, E की बात करूँ ये भी एक बार आ रहा है, L 2 टाइम्स आ रहा है, O 1 टाइम्स आ रहा है। ये सबसे पहले इन मेथड्स में, चाहे आप हफमैन कोडिंग की बात करें, चाहे आप शैनन फैनो एल्गोरिथम की बात करें, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि किसी भी वर्ड में उस सिंबल की अकरेंस कितनी बार है, वही उसकी काउंट कहलाती है। अब ये जो हमारा एल्गो है, सबसे पहली बात ये टॉप डाउन मैनर में वर्क करता है। जिस तरीके से हमारी C लैंग्वेज है वो टॉप टू डाउन अप्रोच है, और जो हमारा हफमैन कोडिंग है वो बॉटम टू अप अप्रोच है। फॉर एग्जांपल जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो आपकी बॉटम टू अप अप्रोच है। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें करना क्या होता है, इस मेथड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आपको शॉर्ट द सिंबल्स अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी काउंट ऑफ देयर अकरेंसेस। सबसे पहले आपको यहाँ पर सिंबल्स को शॉर्ट करना है उनकी अकरेंसेस के अकॉर्डिंग। मींस वो कितनी बार आ रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज को आपको काउंट करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे काउंट किया है, हेलो वर्ड है, हेलो में H 1 टाइम्स, E 1 टाइम्स, L 2 टाइम्स, O 1 टाइम्स। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट मेथड्स की, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद हम करते हैं रिकर्सिवली डिवाइड द सिंबल इनटू 2 पार्ट्स। अब यहाँ पे जो भी सिंबल्स हैं उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर हम इस तरीके से डिवीज़न करेंगे कि जो काउंट का नंबर आए वो बिल्कुल सेम आए, ईच विद अप्रॉक्सीमेटली द सेम नंबर ऑफ काउंट। मीन्स हमें सेम नंबर ऑफ काउंट्स के लेटर्स को एक साथ में रखना है until all part contains only one symbol। और हम इसको कब तक डिवाइड करते हैं, जब तक कि सारे के सारे पार्ट्स में हमारे पास में एक सिंबल हमें ना मिले। सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी शॉर्ट, अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। डिवीज़न जब तक होता रहेगा जब तक कि हमारे पास में एक एक सिंबल्स ना हो जाए सभी पार्ट्स में। देखिएगा, अब सबसे पहले देखिए हमने इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे काउंट की थी, ये फ्रीक्वेंसी आपने यहाँ पे काउंट कर ली थी। अब देखिए हमने पहले क्या किया, मैंने जो पहला पार्ट था कि आपको इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, हमारे पास में टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं, यहाँ पे 5 हैं।
HELLO, यानी कि 5 लेटर्स हैं हमारे पास में। अब जिनकी एंट्रोपी सेम है, जैसे H है, E है, O है, इनका काउंट कितना है 1 1 है, तो इसको आपने इस तरफ डिवाइड कर दिया, और जिसका काउंट कितना है 2 है वो आपने उसको लेफ्ट साइड में ले गए। देखिए फ्रीक्वेंसी जो आपने देखी थी H की 1 है, E की 1 है, O की 1 है, तो इनको हमने क्या कर दिया, इस पार्ट में रख दिया, राइट हैंड पार्ट में रख दिया, इसको लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया। अब नाउ देखिए ये मेरा एक डिवीज़न हो गया। अब इसके बाद मुझे H, E और O को डिवाइड करना है। देखिए अब H, E, O हमारे पास में कितने लेटर्स हैं, हमारे पास में 3 लेटर्स हैं। तो देखिए अब यहाँ पर तो आप इसको किसी तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, बस ये है कि लेफ़्ट पार्ट में केवल आपके पास में एक सिंबल आना चाहिए। तो यहाँ पर आपने क्या किया, H को सेपरेट कर दिया। H को जब आपने सेपरेट किया तो इसके बाद में E और O हमारे पास में बच गए। E और O की बात करें तो E का जो काउंट है वो 1 है, O का काउंट भी कितना है 1 है, तो 1 और 1 2 हो गए। नाउ स्टूडेंट्स ये हमारा था सेकंड डिवीज़न। इसके बाद में हम थर्ड डिवीज़न करेंगे। देखिए थर्ड डिवीज़न में हमारे पास में कितने हैं, केवल 2 लेटर का कॉम्बिनेशन हमारे पास में है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो E लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, O आपका राइट हैंड साइड में आ जाएगा। अब देखिए अगर आप इस थर्ड डिवीज़न को देखें तो यहाँ पर हमारे सारे के सारे लेटर्स सेपरेट हो चुके हैं, सिंबल सेपरेट हो चुके हैं, और यहाँ पर जितने भी पार्ट्स हैं उन सबका काउंट कितना है, सेम है। देखिए यहाँ पे 1 1 1 एंड L जो कि 2 टाइम्स आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम शैनन फेनो एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो भी आपके पास में लेटर्स आते हैं, जो भी आपके पास में वर्ड आता है, उसको सबसे पहले हम उसके इनसाइड जो सिंबल्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को काउंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी को काउंट करने के बाद में इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और तब तक हम डिवाइड करते रहते हैं जब तक कि हमारे पास में सारे पार्ट्स सेग्रीगेट ना हो जाएं, अलग अलग ना हो जाएं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ये आपकी टॉप टू डाउन अप्रोच है। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।